अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर आपसे कुछ देर कबल आई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा लार्जर बेंच तश्कील दिया है जिसको देख करके एक दफा तमाम लोग ही सोच में पड़ गए हैं कि आखिर चीफ जस्टिस ने यह जो फैसला किया है इसके पीछे हिकमत क्या है और इसकी असल वजूहात क्या हो सकती हैं। और इन वजूहात का आपको आज भी हम बताएंगे और मजीद आपको कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर 11:45 पर मालूम हो जाएगा। असल मामला है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का। आपको मालूम ही है, मुतअद्दिद वीडियोस हम इस पर कर चुके हैं, मुतअद्दिद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। इन मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसके अगेंस्ट सबसे पहली दरख्वास्त साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपने वकील हामिद खान के जरिए दायर की। उसके बाद सिविल सोसाइटी ने एक दरख्वास्त दायर की फैसल सिद्दीकी साहब की विसातत के साथ, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई बैरिस्टर एतजाज एहसन की जानिब से। और उसके बाद कल गुज़िश्ता रोज दरख्वास्त आई जिसकी अहमियत सबसे ज्यादा बताई जा रही है मौजूदा दौर के अंदर, वो है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा। अब तमाम 4 दरख्वास्तें जो हैं वो दायर तो हो गई, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच नहीं बना रहे थे, ना ही इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे थे। तहम अब अचानक चीफ जस्टिस ने एक 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। 9 रुकनी लार्जर बेंच ही तश्कील पाया था। याद होगा आपको, फरवरी में जब इलेक्शन मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था, टेकअप किया था अज खुद नोटिस और 2 आईनी दरख्वास्तों को चीफ जस्टिस ने और 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था, जिसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया और आज भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स हम देख रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ने एक मरतबा फिर 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है और इस 9 रुकनी लार्जर बेंच में सबसे अहम बात यह है, जो आज की जो खबर हमें नजर आ रही है, वो जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की इंक्लूजन है इन द बेंच। क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा बिलखसूस उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जब से चीफ जस्टिस का ऑफिस संभाला है किसी भी स्पेशल या लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं बनाया, मां सिवाय एक स्पेशल बेंच के, जिसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का भी यही केस है और एक तकसीम हमें नजर आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर माजी के अंदर। अगर कहा जाए, हम ख्याल एक ग्रुप है और एक आजाद ग्रुप है, सो कॉल्ड ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। कुछ जजेस के लिए 8 और 7 की तकसीम भी बताई जाती है, मगर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस रोज जिस रोज आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा की तैनाती की मंजूरी सदर मुमलिकत ने दे दी है। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 27 सितंबर को अब काजी फायज ईसा बाज़ाब्ता तौर पर बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अब डॉक्यूमेंटेड हो चुका है और उमर अता बंदयाल साहब अब वापसी का रास्ता अपनाएंगे। उससे कबल जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज जो ये मूव की है, इस मूव के पीछे असल हिकमत क्या है आपको मालूम है। इस बेंच के अंदर जो कि जजेस हैं, आपको उनके बारे में अगर पहले बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच को हेड कर रहे हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। ये 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच है और कल कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत करेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं तमाम दरख्वास्त गुजार फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को, और कलअदम करार देने की बातें हो रही हैं मुतअद्दिद जो सेक्शंस हैं आर्मी एक्ट की उनको, और जो दरख्वास्त गुजार है वो बड़े ही हैवी वेट है। तो जो बेंच बना है वो भी काफी हैवी वेट है, मगर इस बेंच का मुस्तकबिल कुछ ज्यादा रोशन नजर नहीं आ रहा। अगर हम फर्द बारी बारी मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर रोशनी डालें, आपको मालूम है जवाद एस ख्वाजा साहब इस केस के अंदर एक मेन पिटिशनर हैं। जवाद एस ख्वाजा साहब वो जज हैं जिन्होंने 21वीं तरमीम के फैसले के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपना फैसला दिया था। और उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम है 2015 की गालबन ये बात है, 2015 में एक फैसला आया था। उस फैसले में जो अक्सरीती जजेस थे उन्होंने अपील का हक देते हुए उनको मंजूर किया था, मगर कुछ जजेस थे जिन्होंने इख्तिलाफ किया था और इख्तिलाफ करने वाले जजेस में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जस्टिस काजी फायज ईसा दोनों शामिल थे। इन दोनों ने मिलिट्री कोर्ट्स का जो कयाम है उसको गैर कानूनी गैर आईनी करार दिया था। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आता है। कुछ लोग ये मान रहे हैं, कानूनी हलके ये कह रहे हैं कि कैसे और क्यों कर काजी फायज ईसा दोबारा से
उस बेंच का हिस्सा बनेंगे, जबकि वो खुद एक दफा अपना माइंड इस मामले पर डिस्क्लोज कर चुके हैं। उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए, कई लोगों की ये राय है। उसके अलावा जवाद ख्वाजा साहब के बारे में बताया जाता है कि उनकी रिश्तेदारी है, जो बेंच बना है 9 रुकनी लार्जर बेंच, उनमें से उन 9 जजेस में से एक जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, शायद उनकी कोई जस्टिस जवाद ख्वाजा के साथ रिश्तेदारी भी है, और इस वजह से अगर तो ये सच है तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, मफादात का टकराव होता है, और उनको भी अखलाकी तौर पर तो कम से कम ये केस नहीं सुनना चाहिए। अब दूसरी जानिब डिपेंड करता है जजेस के अपने मूड के ऊपर, और चीफ जस्टिस तो खुद कह चुके हैं कि जो रिक्यूज करना है वो उस जज का अपना इख्तियार है कि उसको रिक्यूज करना है या नहीं, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो हमें लग भी रहा है कि कोई फरीक ऐसा नहीं होगा जो चैलेंज करेगा इन जजेस की इस बेंच में इंक्लूजन, मां सिवाय ये जजेस खुद अगर ये फैसला करते हैं। एक आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा ने कुछ अरसा कबल जो मैंने आपको भी एक बात बताई कि एक खसूसी बेंच में चीफ जस्टिस ने उनको शामिल किया था। शामिल क्या, उनको सरबराही दी थी उस बेंच की, जिसमें गालिबन जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल थे। वो जो 3 रुकनी खसूसी बेंच था, हिफाज कुरान को इजाफी 20 नंबर देने के मुतालिक एक मुकदमा था, खुद नोटिस ही था। उस मुकदमे के अंदर उन्होंने एक फैसला सादर फरमाया था काजी फायज ईसा साहब ने, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, जस्टिस शाहिद वहीद ने उनके उस फैसले से इख्तिलाफ किया था, और उन्होंने उस वक्त मौजूद जितने भी 184(3) के मुख्तलिफ मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में हैं उन पर काम रोकने का कहा था, और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स पहले बनाए जाएं, उनमें तरमीम की जाएं। बहरहाल उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। रजिस्ट्रार, आपको मालूम है, रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर जारी किया और उस फैसले को बेवकूफ़ करार दे दिया, गैर मौसर करार दे दिया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने, माजरत चाहता हूँ, जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत के जरिए पहले रजिस्ट्रार को यह कहा कि वो मुस्ताफी हों, और उसके साथ ही उन्होंने हुकूमत से यह कहा कि इनको वापस बुलाएं अपने जो, क्योंकि वो वफाकी हुकूमत के मुलाजिम होते हैं। वफाकी हुकूमत ने इजलास भी बुलाया, एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट नहीं किया, बताया यह गया कि चीफ जस्टिस ने उनको काम जारी रखने का कहा, और गुज़िश्ता रोज रजिस्ट्रार साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर हुए और बाइज्जत तौर पर घर चले गए। उसके बाद हुआ यह था कि काजी फायज ईसा साहब ने सर्कुलर जो जारी किया उसके ऊपर अपना रद्दअमल दिया, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका एक जवाब दिया। उन्होंने एक 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में, और उसमें तमाम हम ख्याल जजेस ही शामिल थे, और उन्होंने 3 मिनट की मुख्तसर समाअत के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा के उस फैसले को गैर मौसर करार दे दिया और कलअदम करार दे दिया। खैर, जो जस्टिस काजी फायज ईसा का वो फैसला था वो इन प्लेस तो नहीं है, मगर वो अपनी राय उस पर जरूर दे चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच का हिस्सा नहीं है, और वो भी एक दफा आपको याद है इलेक्शन मैटर के अंदर, इलेक्शन केस के अंदर समाअत से उन्होंने माजरत उस फैसले की बुनियाद पर की थी जिस फैसले पर उनके भी दस्तखत थे काजी फायज ईसा के साथ कि 184(3) के मुकदमात पर मजीद समाअत नहीं होनी चाहिए। अब मामला कुछ यूं है कि वो फैसला तो गैर मौसर हो चुका है, अब उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता, लिहाजा काजी फायज ईसा बाउंड नहीं है टेक्निकली, मगर दूसरी जानिब वो अपनी राय दे चुके हैं, और अब क्या वो 184(3) के मामला के इस मामले को सुनेंगे, इसको टेकअप करेंगे। उसके बाद आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो कह चुके हैं वन मैन शो का एक वो आप कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी इलेक्शंस केस के अंदर ही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात हैं उससे मुतालिक जब मुख्तलिफ फैसले आ रहे थे, कन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स लिए जा रहे थे जजेस की जानिब से, उस वक्त एक नोट जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया था, और उस नोट के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ताना दिया था कि वन मैन शो यानी 184(3) के जितने भी मामलात हैं उनको एक शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है, बेंचेस की तश्कील हो या केसेस की समाअत को मुकर्रर करना, उस पर उन्होंने काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी, और अब वो खुद 184(3) के मुकदमे को समाअत करने जा रहे हैं और चीफ जस्टिस के ही बनाए गए बेंच में बैठेंगे। इसके बाद आते हैं जस्टिस याह्या अफरीदी। जस्टिस याह्या अफरीदी का शुरू दिन से मैंने अभी हमारी एक दोस्त से बात हो रही थी तो मैं उनको बता रहा था कि हम दरअसल काउंट कर रहे थे कि कौन से जजेस किस साइड पर हैं, तो ये नंबर हमारे सामने आया कि एक साइड पर 5 जजेस हैं और एक साइड पर 4 जजेस हैं। तो मैंने कहा कि एक साइड पर 5 है, एक साइड पर 3 है और एक साइड पर 1 है। तो उन्होंने कहा कि वो एक कौन है, तो मैंने उनसे कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी एक है, जो कि मुझे ये लगता है कि समाअत के आगाज पर ही दरख्वास्तों को नाकाबिले समाअत करार दे देंगे, क्योंकि उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है
اور उनको हक है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, वो अक्सर औकात 184(3) के मामलात में समात से गुरेज करते हैं और वो इसके हामी इतने बड़े हमें नजर नहीं आते। इलेक्शन मैटर के अंदर भी वो वाहिद जज हैं जिन्होंने खुद कहा था चीफ जस्टिस को कि मुझे इस बेंच से अलहदा कर दिया जाए। अब ये मामला है और दीगर भी कई अहम, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं इस बेंच का हिस्सा, वो भी आप कह सकते हैं कि काफी अपना एक जो उनकी राय है वो असर्ट कराते हैं। अभी पनामा के अंदर उन्होंने बड़े अहम 9 सवालात उठाए थे और अपने ही जजेस को उन्होंने कह सकते हैं आप कि कुछ बातें भी सुनाई थी दबे अल्फाज में, बिटवीन द लाइंस, जो उस वक्त शरीफ खानदान के हवाले से जिन्होंने फैसला किया था। तो अब बाकी जो जजेस हैं उनकी अक्सरियत उन जजेस पर मुश्तमिल है जो बज़ाहिर जस्टिस उमर अताब बंदयाल के कैंप से हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हो, जस्टिस इजाजुल एहसन हो, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। अब अहम बात यह है, एक और दिलचस्प बात हमारे दोस्त एक बता रहे थे कि इस बेंच के अंदर जो आज 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है, इसमें चीफ जस्टिस कितने हैं? चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक। तो आप अंदाजा लगा लें 9 में से 7 तो चीफ जस्टिस हैं, आगे आइंदा आने वाले भी कभी 2030 तक ये तमाम हजरात जो हैं ऑफिस में रहेंगे। तो इस नुक्ते को अगर देखें तो इस बेंच की अहमियत तो काफी ज्यादा है, मगर अहम बात ये होगी कि क्या ये बेंच कल टूटेगा या नहीं टूटेगा। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है ये बेंच कल समात के आगाज पर ही टूट जाए, और अगर बेंच टूट गया तो बाज़ाब्ता तौर पर आप कह सकते हैं कि जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है, इसके अगेंस्ट जो एक रेमेडी लेने के लिए आए हैं मुतअद्दिद लोग, उनको शायद मायूसी का सामना करना पड़े। और ये एक और बात भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक इम्तिहान है जस्टिस काजी फायज ईसा का। वो आज़ाद ख्याल जज मशहूर हैं और जस्टिस बंदयाल हम ख्याल जज मशहूर हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि हम ख्याल ने आज़ाद ख्याल को एक नए इम्तिहान में डाल दिया है। देखना यह होगा कि काजी फायज ईसा इस नए इम्तिहान से कैसे खुद को बाहर निकालते हैं, क्योंकि एक इल्ज़ाम तो उन पर बेशक लगाया जा रहा है कि वो शायद ये कुछ लोगों का मानना है कि पीडीएम की हिमायत कर रहे हैं या करते आए हैं, और दूसरी जानिब जो फौजी अदालतों का क़याम है इसके ऊपर वो अपना फैसला भी पहले दे चुके हैं। लेट्स सपोज वो रिक्यूज नहीं करते और तमाम जजेस इस बेंच में इंटैक्ट रहते हैं, कोई बेंच नहीं टूटता, तो उसके बाद फैसला क्या होगा? अगर मेरिट्स के ऊपर ये केस डिसाइड हो तो 5 मिनट का केस है, मुझे तो ये लगता है। और तमाम जो जजेस हैं, 9 के 9 जजेस, वो इन दरख्वास्तों को मंजूर करेंगे और फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है इसको गैर आइनी करार देंगे, अगर तमाम जजेस मेरिट्स के ऊपर इस केस को डिस्कस करते हैं। मगर सबसे अहम नुक्ता ये है, क्या ये करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि 9 रुकनी लार्जर बेंच तो उस वक्त भी बना था और नंबर उस वक्त भी यही था। जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस अतर मिनल्ला थे, जस्टिस याह्या अफरीदी थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, दूसरी जानिब 5 और जजेस थे। उस वक्त भी इन तमाम तर जजेस ने नुक्ता उठाया था मेंटेनेबिलिटी का। राइटली सो, उनका हक बनता है, लीगली वो हमसे ज्यादा साउंड है, वाइज हैं और कानून वो जानते हैं, पढ़ते हैं। मगर जो आप देखें ऑप्टिक्स को, तो अब अगर यहां पर चारों फाजिल जजेस मेरिट्स के ऊपर इस केस को डिसाइड नहीं करते और टेक्निकलिटीज की जानिब जाते हैं एक मरतबा फिर, तो ऑब्वियसली बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जजेस खुद को एक्सपोज करेंगे। जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव ये जजेस लेकर चलते हैं और एक दावा होता है मुतअद्दिद हलकों की जानिब से कि शायद ये जजेस जो हैं ये स्टेटस को के अगेंस्ट आवाज उठाने वाले हैं। तो आज सबसे बड़ा मौका है इन जजेस के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के पास एज अ होल कि वंस एंड फॉर ऑल इस मामले को डिसाइड करे। और अगर आज भी ये जो इन फाइटिंग है उसमें उलझे रहे तो ये मामला फिर कभी भी डिसाइड नहीं होगा। आपसे अब कल मुलाकात करेंगे। कल एक हंगामा खेज समात होने जा रही है, उसके बारे में आपको हर लम्हा जो है वो रिपोर्ट करते रहेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।